नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी समाचार पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के अंतर्गत स्टाफ नर्स यूनानी के जो वैकेंसी निकली है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि UPPSC के अंतर्गत स्टाफ नर्स यूनानी की वैकेंसी निकली है, जिसमें पुरुष और महिलाएं सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि 3 जून 2025 रखी गई है। इसके साथ ही इसको भरने की अंतिम तिथि 30/7/2025 रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 10/7/2025 रखी गई है। इन तिथियों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपना फार्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य जानकारी जान लेते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा और OTR नंबर प्राप्त करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया वे ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व आवेदन की वेबसाइट पर OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। OTR नंबर प्राप्त करने के लिए वेबसाइट दी गई है uppsc.up.nic.in। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। बिना OTR के फॉर्म आपका फिलअप नहीं हो सकता है। इसके लिए आप वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करें, ईमेल ID मोबाइल नंबर डालकर OTP प्राप्त करें और OTP सबमिट करने के बाद पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद OTR नंबर प्राप्त करें। उसके अलावा आपका फॉर्म भरना संभव नहीं हो सकता है। भविष्य में सभी सूचनाएं आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएंगी, इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही भरें। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। इसमें OTR बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसमें प्रथम चरण में आपको अप्लाई क्लिक पर करना होगा और ऑथेंटिकेट विद OTR करके पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है। साथ ही आगे देख लेते हैं विज्ञापन में क्या दिया गया है। तो विज्ञापन में जैसे ही हम द्वितीय चरण की तरफ देखते हैं तो उसमें OTR का ही सिस्टम दिया गया है कि कैसे OTR फार्म आपको भरना है, क्योंकि OTR फार्म के बिना आपका फार्म स्वीकार नहीं होगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य और EWS और OBC के लिए 100 प्लस परीक्षा शुल्क 25, कुल मिलाकर 125 रुपये निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए यह फीस 65 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए यह परीक्षा फीस 25 रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार जब आपको फार्म भरना होगा तो भूतपूर्व सैनिक के लिए यह फीस 65 रुपये रखी गई है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार फीस रखी गई है। तो इस प्रकार आप फीस का भुगतान करके फार्म भर सकते हैं। बात करते हैं इसमें निकले कुल पदों की संख्या की। तो इसमें स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष का 1 पद रखा गया है जो कि सामान्य है। एक स्टाफ नर्स यूनानी का महिला पद रखा गया है, इसमें 2 पद सामान्य हैं। तो उसमें टोटल 3 पद रखे गए हैं। 3 पदों पर भर्ती निकली है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पद की प्रति यह समूह खाकी वैकेंसी रहने वाली है जो कि अराजपत्रित रहेगा। इसका वेतनमान ग्रेड पे 4600 रहेगा। वेतनमान लेवल 7, पे मैट्रिक्स रुपये 44,900 से 1,42,000 रुपये रहने वाली है। तो यह एक बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है। वेतनमान बहुत अच्छा है, तो इसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसलिए 2 जुलाई
85 से जन्म होना चाहिए पहले का, और 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। आयु में छूट नियमानुसार दी जाएगी। इसके लिए आप आवेदन करें और अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। साथ ही विज्ञापन में अन्य जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पर आप क्लिक करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुख्य लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 225 रुपये फ़ीस रखी गई है, और एससी के लिए कुल 80 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 105 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। इसका आवेदन करने के बाद इसमें अप्लाई करेंगे, इसके बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठने हेतु आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं विज्ञापन में आगे क्या दिया गया है और कैसे क्या निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन में आगे दिया गया है आगे परिशिष्ट दिए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है, जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र हमें उपलब्ध कराना अनिवार्य रहता है। तो इस प्रारूप पर आपको जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए परिशिष्ट 1 दिया गया है। इसके साथ ही पेज पर दाईं ओर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसका प्रपत्र 1 नाम रखा गया है। प्रपत्र 1 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य प्रस्तुत करेंगे प्रमाण पत्र, नहीं तो उनका EVS मान नहीं किया जाएगा। इसके बाद प्रपत्र 2, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र देंगे। इसी प्रकार आपको नीचे सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि दिव्यांगजनों के लिए है, और भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेना संग्राम के लिए भी दिए गए हैं, संग्रामियों के लिए, और इसके बाद अन्य खेल वालों के लिए भी दिए गए हैं। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, परिशिष्ट 2 में आपका परीक्षा योजना दिया गया है। इसमें प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परख होगी, जिसमें एक प्रश्न पत्र रहेगा, और उसमें कुल 170 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें 30 सामान्य ज्ञान के, 20 सामान्य हिंदी के एवं 120 प्रश्न नर्सिंग के यूनानी के रहने वाले हैं। कुल अंक आपके 85 रहेंगे, और प्रत्येक अंक 0.5 नंबर का रहने वाला है। समय अवधि इसकी 2 घंटे रहने वाली है, और इसके साथ ही नीचे परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस दिया गया है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो इसे लाइक करें और चैनल को हमारे मिनी समाचार को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दिया गया है। इसमें डिटेल सिलेबस दिया गया है और परिशिष्ट 3 दिया गया है, जिसमें द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा का विवरण दिया गया है, जिसमें परीक्षा योजना में प्रश्न पत्र 1 रहने वाला है, और प्रश्नों की संख्या कुल 9 रहने वाली है, जिसमें 5 और 4 प्रश्न 2 टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें कुल अंक 85 रहने वाले हैं, 25 नंबर के 5 क्वेश्चन और 60 नंबर के 4 क्वेश्चन। समय अवधि इसमें 3 घंटे रहने वाली है, और इस में 2 खंड रहने वाले, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 5 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो सभी अनिवार्य रहेंगे। अधिकतम सीमा 125 रहने वाली है। इसके साथ ही इसमें खंड बा रहने वाला है, तो खंड बा में कुल 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा 300 होगी, और इनका मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार ही रहने वाला है।
तो दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, बस इसमें लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। अंतर सिर्फ इतना रहने वाला है। तो शुरू कर दीजिए आप लोग पढ़ाई, आवेदन कर दीजिए, इसके बाद लगे रहिए, जो होगा वो देखा। सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल मिनी समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।